एक खूबसूरत रानी और आशिक गुलाम का किस्सा। बहुत पुराने वक्तों की बात है जब बादशाहतें शान और शौकत का मरकज होती थीं और महलों के अंदर हजारों राज दफन होते थे। एक ऐसी ही सल्तनत की रानी थी जो निहायत हसीन, नाजुक मिजाज मगर दिल की सच्ची थी। इसका नाम सबकी जुबान पर था मगर वो खुद तन्हाई की कैदी थी। सोने के महल में रहकर भी वो तन्हा थी। रानी के महल की खिड़की से एक वसी बाग दिखाई देता था जहां रोज शाम को दर्जनों गुलाम काम करते। इन्हीं में से एक गुलाम था दर्राज कंद, गंदमी रंगत और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भी देखे तो उसका गर्विदा हो जाए। वो खामोशी से काम करता, सर झुकाए, किसी से कुछ कहे बगैर, मगर इसकी नज़रें अक्सर महल की इस खिड़की की तरफ उठ जाती थीं जहां से रानी कभी कभार आसमान को तकते हुए दिखाई देती थी। रानी ने भी एक दिन उसे देख लिया, बस वो एक नज़र थी मगर दोनों के दिलों में एक आग सी लग गई। रानी के दिल में पहली बार एक अजनबी चेहरे की तस्वीर उभरने लगी और गुलाम के दिल में पहली बार ख्वाब ने जन्म लिया। वो ख्वाब जो एक गुलाम को देखने की इजाज़त तक नहीं मगर दिल देखता है, रोकता नहीं। इस दिन के बाद रानी रोज खिड़की पर आती और गुलाम चुपके से नजरें उठाकर उसे देखने लगता था। दोनों के बीच कोई लफ्ज न बोला गया मगर खामोशी में एक दास्तान परवान चढ़ने लगी। मगर महल की दीवारों के कान होते हैं, इस खामोशी को सुनने वाले कुछ और भी थे। बहुत खूब, तो लीजिए मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें पेश करने लगा हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रानी की ज़िंदगी जैसे यकदम रंगीन हो गई थी। जो कभी सिर्फ महल की दीवारों, कनीज़ों की बातों और बादशाहों की सर्द महरी में उलझी रहती थी, अब उसका दिल किसी और के ख्याल में बसा रहता था। मगर वो जानती थी ये जज्बा, ये मोहब्बत महल के कानूनों के खिलाफ है। एक रानी, एक गुलाम, ये कैसा ख्वाब है? ये तो वो ख्वाब है जिसका इख्तिताम हमेशा खून में होता है। एक रात रानी ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो महल के बाग में खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, और सामने वही गुलाम खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता था मगर उसके होंठ सिल से गए थे। फिर आसमान पर एक काली चील आई और गुलाम को उठाकर ले जाती है और रानी चीख मारकर जाग जाती है। इसके ख्वाब ने उसे हिलाकर रख दिया था। दिल की गहराइयों से एक खौफ उभरने लगा था, क्या ये इश्क उसके लिए तबाही ले आएगा? महल के पर्दों में छुपी एक और नज़र थी, ख्वाजा सिरा बहराम। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि किसी कोने में छुपे हुए शख्स को भी पहचान लेती थी, जो रानी का खास खादिम था मगर दिल से बादशाह का जासूस था। बहराम ने रानी की खिड़की से गुलाम को बार बार देखते हुए महसूस कर लिया था। एक दिन बहराम ने गुलाम को बुलाया, उसे नादान लड़के कहकर पुकारा, क्या तू जानता है कि तू किस आग में खेल रहा है? ये महल मोहब्बत को नहीं, साजिश को जन्म देती है। तू रानी को बस एक नज़र से देख रहा है और वो नज़र तेरी कब्र भी बन सकती है। गुलाम खामोश रहा मगर उसकी आंखों में खौफ की बजाय अज़म था। अगली सुबह महल के बाग में अजीब हरकत हुई। एक सोने की अंगूठी जो रानी के खजाने से गायब हुई थी। रानी सोई हुई थी, उसने वो अंगूठी हमेशा अपने पास रखी हुई होती थी। अचानक गुलाम के बिस्तर से बरामद हुई। पूरी फसील पर शोर मच गया। चोर, गद्दार, महल की बेहुरमती। रानी के हुक्म से गुलाम को कैद खाने में डाल दिया गया मगर इसकी सफाई सुनने लगी। मगर उसी रात रानी खामोशी से अपने लिबास में छुपी एक चाबी निकालकर खुफिया सुरंग से कैद खाने की तरफ रवाना हो गई। रात के पिछले पहर महल के सब रास्ते सन्नाटे में डूब गए थे। रानी, जिसने कभी जमीन पर कदम ना रखा था, आज खामोशी से जेरे जमीन सुरंगों में गुजरती हुई वहां पहुंच जाती है। उसका दिल धड़क रहा था, न जाने खौफ से या मोहब्बत से। आखिरकार वो तंग सीढ़ियों से गुजरते हुए नीचे पहुंच गई जहां पर वो गुलाम बैठा था। वही दरवाज़ा जिसके पीछे वो गुलाम कैद था, उसकी मोहब्बत कैद थी। रानी ने अब पूछा, क्या तुमने अंगूठी चुराई थी? गुलाम ने सर हिलाया, नहीं, बल्कि मैंने सिर्फ आपको चाहा था। चोरी तो मेरे नसीब में कभी नहीं लिखी। रानी उसके करीब आई और जंजीरों को हाथ से छूने लगी। तो फिर जिसने ये साजिश की है उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मगर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ,
क्या तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत चाहते हो या मेरे साथ वो आग भी झेलने को तैयार हो जिसमें एक गुलाम जलता है और एक रानी रुस्वा हो जाती है। खामोशी छा गई। गुलाम ने धीरे से कहा, मोहब्बत वही होती है जो जलाती है, मगर जो उसमें साथ दे वही सच्चा आशिक होता है। मैं आपका आशिक हूँ और ये इश्क मेरा गरूर है, ना कि जुर्म। और फिर रानी की आंखों से 2 मोती टपकने लगते हैं। उसने गुलाम की जंजीरें खोल दी, मगर जैसे ही वो पीछे हटी सुरंग के एक कोने से तालियों की आवाज़ सुनाई दी। बहराम खड़ा था। वाह रानी साहिबा, क्या मोहब्बत है, मगर अफसोस अब ये राज सिर्फ आपका नहीं रहा। कल सुबह दरबार में सबके सामने ये इश्क बेनकाब हो जाएगा। रानी ने गुलाम की तरफ देखा। वो तैयार था उसके साथ मरने को भी। अगले दिन दरबार सजा। बादशाह तख्त पर बैठा बहराम के साथ और गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मगर जैसे ही बादशाह रानी से सवाल करता है, महल में एक नकाब पोश औरत दाखिल हुई और ऐलान किया, सच जानना चाहते हो बादशाह सलामत, तो पहले मेरा चेहरा देखो। नकाब हटाया और पूरा दरबार चौंक उठा, क्योंकि वो औरत रानी की कनीज थी, जिसका नाम सबने बुला दिया था और जिसका राज सबसे बड़ा तूफान था। बादशाह की आंखों में गुस्सा था और वजीरों की जुबान पर सवाल, और हर आंख रानी और गुलाम की तरफ मुड़ी हुई थी। बादशाह सलामत, ये गुलाम जिसे आप चोर कहते हैं, दरअसल आपकी रियाया का बेटा है, एक अमीन सिपाही का बेटा, जिस दरबारी साजिशों ने गुलाम में धकेल दिया था। फिर उसकी खादमा ने वो असल अंगूठी पेश की जो उसने छुपा रखी थी। ये वही अंगूठी है जो गायब हुई थी। इसे बहराम ने छुपाया था क्योंकि वो रानी की मोहब्बत को दागदार करना चाहता था। बहराम का चेहरा उड़ गया। बहराम हक्का बक्का खड़ा था, चेहरे पर पसीना, लबों पर खामोशी। बादशाह ने उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। फिर बादशाह ने रानी की तरफ देखा और कहा, रानी, क्या तुम वाकई ये गुलाम से मोहब्बत करती हो और जानती हो कि अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हें मलका का ताज छोड़ना होगा। महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। रानी ने एक नज़र गुलाम की तरफ देखा, जख्मी मगर वफादार, थका हुआ मगर आंखों में अज़म लिए। फिर उसने धीरे से अपना ताज उतारा और बादशाह के कदमों में रख दिया। मैं मलका नहीं, एक औरत हूँ और मेरा दिल उसके पास है जिसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, सिर्फ चाहा है। बादशाह की आंखों में एक लम्हा भर के लिए नमी सी आ गई। फिर उसने ऐलान कर दिया, ये सल्तनत तलवार से नहीं दिल से भी चलती है। आज ये गुलाम आज़ाद है और अगर वो चाहे तो रानी का हमसफ़र भी। गुलाम ने ज़मीन से सर उठाया और रानी की तरफ बढ़ा। मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा पहली बार बाग में खड़ा था, मगर अब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और ये कैद हमेशा के लिए ख़त्म हुई। महल में फूल बरसे, लोगों की आंखों में खुशी की नमी थी। मोहब्बत ने ताज को मात दी और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। रानी और गुलाम अब रानी और आशिक नहीं रहे, बल्कि 2 आज़ाद इंसान, एक दिल में बंधे, एक सफ़र पर रवाना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।